हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम सक्सेना। आज मैं आपको यानी क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 7 सिक्किम प्रदेश पढ़ाने जा रही हूँ। सिक्किम प्रदेश चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 के लिए जो पढ़ाने जा रही हूँ उसके कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं जो आप देख लीजिए। उच्चतम सबसे ऊंची, निश्चता टिकरी हुई, द्विस्तारिता 200 से अधिक, उष्ण जलप्रपात गर्म पानी के झरने, गुहायाम गुफा में, बल से बांसों से, गोमयस गोबर का, दुष्कर्म कठिन, विभाजितम बांटा गया। वर्ड मीनिंग को सबसे पहले ध्यान से देख लें जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो वर्ड मीनिंग को मैं रिपीट कर रही हूँ। उच्चतम सबसे ऊंची, निश्चता निकली हुई, द्विस्तारिता 200 से अधिक, उष्ण जल प्रपात गर्म पानी के झरने, गुहायाम गुफा में, वंश है बांसों से, गोमयस गोबर का, दुष्कर्म कठिन, विभाजितम बांटा गया। सिक्किम प्रदेश एक पर्यटन प्रदेश है। तो इसमें जो है सिक्किम की सीमा पर कौन कौन से देश हैं, सिक्किम में कौन कौन सी नदियां बहती हैं और सिक्किम के विषय में अनेक जानकारियां इस चैप्टर में दी गई हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पैराग्राफ है, भारतस्य पूर्वोत्तर दिशायां नेपाल भूटानयोः मध्ये रमणीय सिक्किम प्रदेशः अस्ति। भारतस्य भारत के पूर्वोत्तर दिशायां पूर्व उत्तर दिशा में, नेपाल भूटानयोः नेपाल और भूटान के बीच में, रमणीय सुंदर सिक्किम प्रदेश है। भारत के पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल और भूटान के बीच में रमणीय सुंदर सिक्किम प्रदेश है। अत्र पर्वतेषु उच्चतमा पर्वत श्रृंखलाया कंचनजंगा अस्ति। यहाँ पर्वतों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ये कंचनजंगा चोटी कहाँ है? सिक्किम प्रदेश में है। तो यहाँ यानी सिक्किम प्रदेश में पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। एतेषु अनेका पर्वता हिमेन आच्छादिताः सन्ति। एतेषु इन्हीं में अनेक पर्वत, इन्हीं पर्वतों में अनेक पर्वत, हिमेन मीन्स बर्फ से, आच्छादित ढके हुए हैं। इन्हीं पर्वतों में अनेक पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं। हिमात निश्चता जलधारा अस्य दक्षिण पश्चिमे नदी रूपे बहन्ति। हिमालय से निकली हुई जलधाराएं, हिमालय से निकले हुए झरने या जलधाराएं इसके दक्षिण पश्चिम में नदी के रूप में बहती हैं। यानी हिमालय से निकली हुई जलधाराएं इसके दक्षिण पश्चिम में नदियों के रूप में बहती हैं। तेसु तीस्ता रंगीत
च प्रमुखे, उनमें तीस्ता और रंगीन मुख्य हैं, प्रमुख हैं। सिक्किम वासिनः तीस्तां सिक्किमस्य जीवन रेखा इति कथयन्ति। सिक्किम वासी तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं, या सिक्किम वासियों के द्वारा तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। अस्मिन् राज्ये 28 पर्वतशिखराणि 21 हिमालय 20 तडागा 7 नद्यः अनेके उष्णजलप्रपाता च सन्ति। अस्मिन् राज्ये, इसी राज्य में, अस्मिन् मीन्स इसी, और राज्य में। 28 का मतलब होता है 28, 20 और 8, 28। यानी इसी राज्य में 28 पर्वत की चोटियाँ, 28 पर्वत शिखर, 21 हिमालय, 21 हिमालय, 20 तडागा, 20 अधिका, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो 20 अधिका यानी 200 से अधिक तडागा तालाब, और शत अधिका नदियाँ, 100 से अधिक नदियाँ, अनेके उष्ण जलप्रपाता और अनेकों बहुत से गर्म जल के झरने हैं। यानी इसी राज्य में 28 पर्वत चोटियाँ, 20 हिमालय, 200 से अधिक तालाब और 100 से अधिक नदियाँ तथा अनेक गर्म जल के झरने हैं। एतै राज्यस्य प्राकृतिक सौंदर्यं वर्धते। इसी राज्य का, यही राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं। ये झरने, चोटियाँ, तालाब आदि, यानी यही इस राज्य का, सिक्किम प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। ताडागेषु चांगू, गुरुडोंगमार, खेचियोपली च विशालाः दर्शनीयाः च सन्ति। तालाबों में चांगू, गुरुडोंगमार, खेचियोपली विशाल और देखने योग्य हैं, दर्शनीय हैं। यानी तालाबों में ये नाम दिए हैं 4 तालाबों के। तालाबों में चांगू, गुरुडोंगमार, खेचियोपली विशाल और देखने योग्य हैं। पंच उष्ण जल प्रपाताः युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू, युमीसा, डोंग च अतीव रमणीयः सन्ति। पंच मीन्स 5 उष्ण जल प्रपाता, गर्म पानी के झरने। उष्ण जल प्रपाता का मतलब गर्म पानी के झरने। 5 गर्म पानी के झरने जिनके नाम दिए गए हैं युमथांग, बोरांग, रालांग, तामचू और युमिसाम डोंग अत्यधिक सुंदर हैं। पर्यटका त्वचारोगिणः च अस्मिन् स्नातुम् आगच्छन्ति। पर्यटक और त्वचा रोगी
इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। इन तालाबों में स्नान करने के लिए, गर्म पानी के झरने में स्नान करने के लिए आते हैं, जो ऊपर नाम दिए गए हैं। पर्यटक और त्वचा रोगी इनमें स्नान करने के लिए आते हैं। यत एतानां जलेषु गंधकस्य आधिक्यम भवति, क्योंकि इसके जल में, इन झरनों के जल में गंधक की अधिक मात्रा है, इसलिए त्वचा रोगी इसमें स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनमें गंधक की, इसके जल में गंधक की अधिक मात्रा है। अयं प्रदेशः चतुर्ष जनपदेषु विभाजितः अस्ति। यह प्रदेश 4 जनपदों में विभाजित है, 4 जिलों में विभाजित है। जनपदानां राजधान्यः क्रमेण गंगटोकः, गेंजिंगः, मंगनः, नामची च सन्ति। जनपदों की राजधानी क्रम से गंगटोक, गेंजिंग, मंगन और नामची हैं। ये राजधानियों के नाम हैं, यानी जनपदों की राजधानियाँ, इन जिलों की राजधानियाँ क्रम से गंगटोक, गेंजिंग, मंगन और नामची हैं। गंगटोके तासी नामकम दृश्य केंद्रम अस्ति। गंगटोक में तासी नामक स्थान देखने योग्य है, दर्शनीय है। यस्मात् पर्यटका हिमालय पर्वतमालायाः उन्नतानि हिम आच्छादितानि शिखराणि द्रष्टुं समर्था भवन्ति, जिससे पर्यटक हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत की मालाओं की ऊंची ऊंची हिमाच्छादनी बर्फ से ढकी हुई शिखराणी चोटियों को दृष्टुम देखने में समर्थ होते हैं, जिससे पर्यटक हिमालय पर्वतमालाओं की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देखने में समर्थ होते हैं। अस्मिन्नेव नगरे ठाकुरबाड़ी नामक देवालयम अतिमनोहरम दर्शनीयम च अस्ति। अस्मिन्नेव इसी ही, अस्मिन प्लस एव, अस्मिन मीन्स इसी नगर में, ठाकुरबाड़ी नाम का देवालयम मंदिर अति मनोहरम, अत्यधिक सुंदर और देखने योग्य है। इसी नगर में ठाकुरबाड़ी नामक मंदिर अत्यधिक सुंदर और देखने योग्य है। दक्षिण जनपदे एकस्मिन् गुहायां स्वयं प्रकाशितं शिवलिंगम अस्ति। दक्षिण जनपद में, दक्षिण जिले में एक गुफा में स्वयं प्रकाशित होने वाला शिवलिंग है। दक्षिण जनपद की एक गुफा में स्वयं प्रकाशित होने वाला शिवलिंग है। येन गुहायाम अपि प्रकाशा भवति, जिससे गुफा भी प्रकाशित होती है, जिससे गुफा में भी प्रकाश रहता है। आगे का पैराग्राफ पेज नंबर 54 पर, सिक्किम राज्ये दशहरा दीपावली च उत्साहेन मन्यते। सिक्किम राज्य में दशहरा दीपावली उत्साह से मनाई जाती है। सिक्किम राज्य में दशहरा और दीपावली उल्लास से मनाई जाती है। अत्र बौद्धा मुख्य रूपेण निवसन्ति, यहाँ बौद्ध मुख्य रूप से निवास करते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म के लोग
मुख्य रूप से निवास करते हैं। अतः बौद्ध विहाराणां मठानां पीठानां च बाहुल्यम अस्ति। इसलिए बौद्ध विहारों का, मठों का और पीठों का बाहुल्य है। इसलिए यहाँ बौद्ध विहार, मठ और पीठों की अधिकता है। एते सर्वे भव्या दर्शनीया च, ये सभी भव्य और दर्शनीय हैं। ये सभी भव्य और दर्शनीय हैं या देखने योग्य हैं। एतेषु प्रमुखा पेमाय से तासीडिंग, फोडोंग, फेंसांग, रुमटेक, युक्सोम रोलांग च संति। इनमें प्रमुख नाम दिए गए हैं। पेमा यंगत से तासीडिंग, फोडोंग, फेंसांग, रुमटेक, युक्सोम और रोलांग हैं। अत्र तिब्बतस्य नववर्ष लोसरम प्रतिवर्षम दिसंबर मासे मन्यते। अत्र मीन्स यहाँ तिब्बत का नववर्ष, यहाँ तिब्बत का नया साल लोसरम प्रतिवर्ष प्रत्येक साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यहाँ तिब्बत का नववर्ष नया साल लोसर प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अस्मिन्नेव अवसरे सप्ताहस्य राजकीय अवकाशस्य घोषणा अपि भवति। अस्मिन्नेव अवसरे, अस्मिन् प्लस एव प्लस अवसरे, इसी ही अवसर पर, इसी ही अवसर पर सप्ताह का या सप्ताह के राजकीय अवकाश की घोषणा भी होती है। इसी अवसर पर सप्ताह के राजकीय अवकाश की घोषणा भी होती है। जनाः सुंदराणि वस्त्राणि धारित्वा गायन्ति नृत्यन्ति च। जनाः लोग सुंदराणि वस्त्राणि सुंदर वस्त्रों को धारित्वा धारण करके, पहन करके, गायन्ति नृत्यन्ति च गाते हैं और नाचते हैं। लोग सुंदर वस्त्रों को धारण करके गाते हैं और नाचते हैं। बालकानां प्रमुख रूपेण क्रिकेट फुटबॉलो रुचि भवति। बालकों की प्रमुख रूप से क्रिकेट और फुटबॉल में रुचि होती है। ते क्रीडा प्रतियोगितां आयोजनम अपि कुर्वन्ति। वे क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का, वे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते हैं। यानी बालकों की प्रमुख रूप से क्रिकेट और फुटबॉल में रुचि है। वे क्रीड़ा प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता का आयोजन भी करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रदेशस्य वनेषु ग्रामेषु च याकः शूकरः गोमहिषः च दृश्यन्ते। प्रदेश के वनेषु वनों में, ग्रामेषु च और गाँवों में, याक, सूअर, गोमहिष गाय और भैंस च दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। प्रदेश के वनों और गाँव में
प्रदेश के जंगलों और ग्रामों में याक, सूअर, गाय और भैंस दिखाई देते हैं। प्रदेशवासिनः मुख्यरूपेण मांसभोजिनः सन्ति। प्रदेश के वासी मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से मांसाहारी हैं, यानी इस प्रदेश के निवासी मुख्य रूप से मांसाहारी हैं। तेषाम् आहारः नूडल् इति आधारितः भवति। उनका भोजन, उनका आहार नूडल पर आधारित होता है। उनका आहार नूडल्स पर आधारित होता है। ते बाष्पपक्वं मोमो इत्यपि खादन्ति। ते यानी वे, बाष्पपक्वं भाप में पकाए गए, मोमो इत्यपि इत्यादि भी खादन्ति खाते हैं। वे भाप में पकाए गए मोमो इत्यादि भी खाते हैं। जनाः ग्रामेषु बसन्ति। लोग गांव में निवास करते हैं, लोग गांव में रहते हैं। तेषां गृहाणि वंशे निर्मितानि भवन्ति। तेषां उनके गृहाणि घर, उनके घर वंशे निर्मितानि बांसों से निर्मित, यानी बांसों से बनाए जाते हैं, बांसों से निर्मित होते हैं, बांसों से बनाए गए होते हैं। उनके घर बांसों के द्वारा बनाए गए होते हैं। येषाम् उपरि ते गोमयस्य लेपनं कुर्वन्ति। येषाम् इनके उपरि ऊपर, ते वे गोमयस्य गोबर का लेपनम लेप कुर्वन्ति करते हैं। येषाम् उपरि ते गोमयस्य लेपनम कुर्वन्ति। उनके ऊपर वे गोबर का लेप करते हैं। येन गृहाणाम् अंतरे ऊष्मा संरक्षणं भवति। जिससे घरों के अंदर ऊष्मा संरक्षण रहती है, यानी गर्मी रहती है। हिमस्य वर्षाया च आधिक्येन अत्र कृषिकर्मं दुष्करम् अस्ति। हिमस्य वर्षाया च, बर्फ और वर्षा की आधिक्येन अधिकता से, अत्र यहाँ कृषिकर्म खेती का कार्य दुष्करम कठिन है, यानी बर्फ और वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ खेती का काम कठिन है, दुष्कर है। तथापि फिर भी परिश्रमी कृषकाः वंशस्य आर्किड पुष्पस्य बुरांश पुष्पस्य बिल्ववृक्षस्य च उत्पादनं कुर्वन्ति। फिर भी परिश्रमी मेहनती किसान बांसों का, आर्किड फूलों का, पुरांश फूलों का तथा बेल के वृक्षों का उत्पादन करते हैं। फिर भी ये मेहनती किसान बांसों का, आर्किड के फूलों का, बुरांश के फूलों का और बेल के वृक्षों का उत्पादन करते हैं। एतदेव तत् राज्यम् अस्ति यत्र सर्वप्रथमं पूर्णरूपेण जैविक कृषिम् आरभत। एतदेव तत् राज्यम् अस्ति, यही वह राज्य है, यही वह राज्य है जहाँ सर्वप्रथम, सबसे पहले पूर्ण रूप से जैविक कृषि प्रारंभ हुई। यही वह राज्य है जहाँ सबसे पहले जैविक कृषि पूर्ण रूप से प्रारंभ की गई। इस चैप्टर में कुछ धातुएं दी गई हैं, जैसे बह, बहना, बढ़ना,
कुछ संधियुक्त शब्द भी इसमें हैं जिन्हें मैं आपको समझाना चाहूँगी। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, इसमें इसका विच्छेद होगा पूर्व प्लस उत्तर। आपके बाद ऊ आने पर गुण संधि के द्वारा ऊ को ओ हो गया है, तो ये पूर्वोत्तर। शताधिकार, इसका विच्छेद होगा शत प्लस अधिकार। आपके बाद आ समान स्वर आने पर दीर्घ संधि के द्वारा आ को बड़ा आ यानी दीर्घ कर दिया गया है, तो ये शताधिकार। देवालयम, देव प्लस आलयम। आगे बाद आ आने पर यानी समान स्वर के होने पर उसको दीर्घ हो जाता है, तो देवालयम। एक और है हिम, हिमा, छा, दिक, तानी। यानी हिम प्लस अच्छा दिक पानी। ये भी दीर्घ संधि के द्वारा बड़ा आ हो गया है, परिमाण छात्र पानी हो गया है। बाकी जो दो दिए गए हैं वो संयोग युक्त शब्द हैं, अस्मिन्ने और अस्मिन् अवसरे। आज का पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।